नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का प्रैक्टिकल अपना पिंडोलक। पिंडोलक पिंडोलक का उपयोग कर बड़े कोणीय दोलन के लिए आवर्तकाल का आयाम के साथ परिवर्तन का अध्ययन करना। उपकरण, क्या क्या उपकरण की जरूरत पड़ेगी हमें प्रैक्टिस करने के लिए? एक तो चाहिए पिंड लोलक, टाइमर, कोणीय, विस्थापन मापक, विस्थापन मापक, सिद्धांत या सूत्र जो अपने यूज करते हैं। इसमें क्या सूत्र यूज होगा? इसमें T बराबर T0 1+1/4 साइन स्क्वायर θ/2 + 9/64 साइन की घात 4 θ/2। इस फॉर्मूले का अपन यूज करना है। यहाँ T तो आवर्तकाल हो गया, T0 आपका हो गया लघु कोणीय दोलन के आवर्तकाल, और थीटा यहाँ पर हो गया लोलक का अधिकतम कोणीय आयाम विस्थापन। प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हम ये टेबल बनाते हैं। पिंड लोलक के आयाम के साथ आवर्तकाल का मापन, क्रम संख्या, कोणीय आयाम थीटा डिग्री में, 5 दोलनों का समय नोट करना है अपन को, और आवर्तकाल निकालना है। ये कंपाउंड पेंडुलम है, ये आपका डिजिटल वॉच या टाइमर, और ये आपका जो एम्पलीट्यूड लिखे हुए हैं 20, 15, 10, 5, 0। अब हम रीडिंग नोट करते हैं आगे। इसलिए हम सबसे पहले 10 डिग्री पर लेके जाते हैं और 5 दोलनों का समय नोट करते हैं। टाइम स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, ये 5, 7.1 ये आपका समय आया है, जो आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पर लिखना है 5 दोलनों में 7.1 सेकेंड, ये सेकेंड में है। अब नोट करेंगे 20 डिग्री पर 5 दोलनों का समय। टाइम स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम निकालेंगे इसको 30 डिग्री पर। ये 30 डिग्री आ गया, ये आपका 8 पे आया, बस बहुत। यहाँ पर हमने रीडिंग नोट कर ली है, 7.1 सेकेंड, 7.7 सेकेंड और 8.0 सेकेंड। अब इनका आवर्तकाल निकालेंगे। आवर्तकाल क्या होता है? ये 5 दोलन का समय है, अपन को 1 दोलन का समय लेना है, यानी 1 दोलन में लिया गया समय ही आवर्तकाल कहलाता है। तो अपन 7.1/5, 7.7/5 और 8.0/7 इस प्रकार में कैलकुलेशन करते हैं और इनकी वैल्यू निकालते हैं। अब हमने आवर्तकाल निकाल लिया है, 1.42 10 डिग्री पे, 20 डिग्री पे 1.54 और 30 डिग्री पे है 1.6। अब हम आगे निकालेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। आयाम, कोणीय आयाम और आवर्तकाल के बीच में ग्राफ बनाएंगे, जो ऐसा आएगा। आवर्तकाल और कोणीय आयाम के बीच ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा आएगा। इस ग्राफ को आगे बढ़ाओ, ये आएगा 3 के समथिंग, 1.3 के समथिंग रहेगा। ये 1.3 के समथिंग रहेगा। ये T0 की वैल्यू है। अपने ग्राफ पेपर से T/T0 की वैल्यू 1.3 के समथिंग आई। तो अब इसमें जो आवर्तकाल है उसमें 1.3 का भाग देंगे, तो इसे हमें प्रायोगिक वैल्यू प्राप्त होगी इनकी। ये आएगी 10 डिग्री के लिए, ये होगा आपका 1.42, 1.3 का हम डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार θ/20 डिग्री के लिए T/T0 1.3
54/1.3 और इसी प्रकार थीटा 30 डिग्री के लिए 1.6। इसकी कैलकुलेशन करके मैं सॉल्व करके निकालता हूँ वैल्यू। T/T0 की प्रायोगिक वैल्यू निकाले 10 डिग्री के लिए। 20 डिग्री के लिए T/T0 की वैल्यू 1.18461 और 30 डिग्री के लिए T/T0 की वैल्यू 1.2307692 होगा। अब इसी प्रकार हम सिद्धांतिक वैल्यू निकाल लेंगे इनकी। जैसे इस फॉर्मूले में रखोगे आप तो यहाँ सिद्धांतिक वैल्यू निकालेंगे। 10 डिग्री के लिए 1 + 1/4 sin की घात 2 10 डिग्री बटा 2 प्लस 9/64 यह आएगा sin की घात 4 बटा 10 डिग्री बटा 2। ये वैल्यू आप डालोगे इसमें तो ये कैलकुलेशन करोगे तो 1.0019 होगा, जो मैंने सभी की वैल्यू यहाँ से निकाल के इस टेबल में रख देंगे। 10 डिग्री के लिए सिद्धांतिक वैल्यू आ जाएगी आपकी सिद्धांतिक 1.0019, जो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे अपन। फिर 20 डिग्री के लिए ऐसे 20 डिग्री के लिए आएगा 1.0076, ऐसे 30 डिग्री के लिए 1.031 और प्रायोगिक वैल्यू अपन यहाँ से निकालते यहाँ से T/T0 की वैल्यू T0 की वैल्यू अपन ग्राफ से प्राप्त हुई थी, जो ग्राफ है यहाँ से प्राप्त हुई थी अपन को T0 की वैल्यू। अब इन वैल्यू को भी अपन यहाँ लिख लेते हैं। 10 डिग्री के लिए 9230 1.18461 1.30 7692। अब अपना परिणाम देखेंगे तो एक पिंड दोलक के लिए कोणीय आयाम के साथ आवर्तकाल का परिवर्तन ग्राफ के अनुसार आता है। जो आपने ग्राफ बनाया था, जो यह आएगा ग्राफ, जो नॉन लीनियर होगा और T/T0 के सिद्धांतिक और प्रायोगिक मानों की तुलना गणना आसानी से दी गई, जो अपने इस टेबल से की थी। इस प्रकार ये प्रैक्टिकल हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।